है। माँ है तो हम हैं। अरे माँ नहीं होती तो हम ही कहाँ से आते। और माँ की कृपा हो जावे तो दुनिया में सबकी कृपा हो गई। हाँ जी, वो मंत्र है ओम ईंग रींग क्लीं चामुंडाई विच्ची। श्री श्री 1008 राजेंद्र जी महाराज महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं। महाराज जी, ये आपकी यात्रा गुजरात से चली और आज आप गोवर्धन में हैं। हाँ जी, तो कितने तारीख को वहां से चली थी और यहाँ आई है? इसका उद्देश्य क्या है यात्रा का? ये यात्रा तारीख 3 महीना 12 2024 राधे जगन्नाथ मंदिर गणेश नगर पीपलेज में हमारा आश्रम है। और पीपलेज गांव में यात्रा का पूजन कराया, यात्रा का पीपलेज गांव में भ्रमण कराया। उसके बाद यात्रा अहमदाबाद गुजरात से गोवर्धन मथुरा के लिए रवाना हुई। इस यात्रा का उद्देश्य है हिंदू एकता। इस यात्रा का उद्देश्य है हिंदुओं की प्रवृत्ति, पर्यावरण का शुद्धिकरण और समाज वैभवशाली कैसे बन सके, समाज एकत्रित कैसे हो सके, समाज का उत्थान कैसे हो सके। इसमें हमने एक मंत्र का गठन किया है। बहुत पौराणिक मंत्र है, नवचंडी में भी आता है। उस मंत्र के द्वारा लोगों की भावना में भी परिवर्तन आ सकता है और आया भी है और आ भी रहा है। वो मंत्र बताएंगे महाराज? हाँ जी, वो मंत्र है ओम ईंग रींग क्लीं चामुंडाई विच्ची। ये क्या आदि शक्ति माँ का मंत्र है और सबसे बड़े में बड़ा माना जाए तो माँ। और माँ की कृपा हो जावे तो दुनिया में सबकी कृपा हो गई। इसके लिए हमने एक मंत्र का एक विचार भी भगवान की कृपा से आया हुआ है कि जो हमने एक मंत्र लिखा भी है। एक समय ज्योति माता के मन में एक भावना आई, मैं पूरे ब्रह्मांड की रचना करूं। तो सबसे पहले विष्णु भगवान को प्रकट किया। विष्णु भगवान से बोली कि आप इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करो, कि मेरे बस का काम नहीं है। साइड किया, ब्रह्मा जी को पैदा किया। ब्रह्मा जी बोले मेरे बस का भी काम नहीं है। भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले विचार बना के तो बैठा हूं, पर दुनिया एक से चलने वाली नहीं है, इसके लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों को वापस लाओ। अब ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा, विष्णु जी बोले मैं बड़ा, अब दोनों में बड़ा कौन? भगवान शिव ने स्तंभ का छेड़ा पाताल लोक भेजा, एक छेड़ा आकाश मार्ग भेजा। इन दोनों में से जल्दी से पता करके लाएगा वही बड़ा। विष्णु समझ गए भगवान शिव की माया का दुनिया में कोई भी पार नहीं है, वापस आके बैठ गए। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग जा रहे थे, ऊपर से केतकी का पुष्प आया कि आप कहां से आए? कि जितना आप नीचे से आया उतना मैं ऊंचे से आया। अब ब्रह्मा जी बोले आप मेरे गवाह बन सकते हो, क्या बोलना पड़ेगा? कि आपको ऐसा बोलना है मेरे सामने भगवान शिव के स्तंभ के छेड़े का पता ब्रह्मा जी ने लगाया। जैसे ही बोला दोनों राजी हो गए। दोनों ने मिलके भगवान शिव के सामने पेश किया कि आपके छेड़े का पता हम दोनों के सामने हो चुका है। भगवान शिव ने ताली लगाई और देखा कि ब्रह्मा जी जा रहे हैं, ऊपर से केतकी आ रहा है, दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों ने मिलकर झूठ बोला है, मैं आपको श्राप देता हूं ब्रह्मा जी, आपका कोई भी मंदिर बनाने वाला इस दुनिया के अंदर जीवित नहीं रहेगा। मैं आपको दूसरा श्राप भी देने जा रहा हूं, आपकी जाहिर में दुनिया में कहीं भी पूजा नहीं होगी। केतकी आज से तू किसी भी देवता पे चढ़ेगा नहीं। हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी बोले महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को इसमें से माफ करो। आपको माफ तो करता हूं, पर थोड़ा सा रास्ता दूंगा। आप सृष्टि की रचना करते हुए ग्रंथों की रचना करो, कि ये भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए माँ सरस्वती का होना बहुत जरूरी है।
भगवान विष्णु को बुलाया, आपको जिम्मेदारी देता हूं, आप पालन पोषण के कारोबार को आप संभालोगे। ये भी नहीं हो पाएगा, इसके लिए महालक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी है। भगवान शिव ने विचार किया कि तेरे को श्रृंगार करना है तो श्रृंगार भी बिना काली के नहीं हो सकता। तो आद्य शक्ति ज्योति माता से भगवान शिव ने 3 शक्तियां का प्रार्थना किया कि आप हमको 3 शक्तियां प्रदान करो। सबसे पहले माँ काली प्रकट हुई। माँ काली का काम क्या है? यादि व्याधि उपाधि का विनाश। माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, इसका काम क्या है? भूखा उठाना, खिला के सुलाना, पूरे मार्केटिंग के काम को देख के आना, ये महालक्ष्मी जी का काम है। महासरस्वती प्रकट हुई, इसका काम क्या है? जबान पे बैठना, विद्या का दान देना, समाज में प्रसिद्ध कराना। अब तीनों माताजियों ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा, विचार किया, इन तीनों से पावरफुल कैसे बन सकूं? तीनों माताजी एक हो गई। क्या बन गई? अम्बे माँ, दुर्गे माँ। भावना बढ़ती गई। माताजी की इच्छा हुई कि मैं 9 दिशा में वास करूं, तो माताजी कितनी बन गई? 9 दुर्गा। अब समय बीतता गया, माताजी की भावना हुई मैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर वास करूं। माताजी कितनी बन गई? 51 शक्ति पीठ। तो जिस माताजी जिस परिवार में जिसको दर्शन दिया उसकी कुलदेवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो आप अपनी कुलदेवी का फोटो रखो, उसके अंदर ही काली देखो, उसके अंदर लक्ष्मी देखो, उसके अंदर सरस्वती देखो, सभी माताजियों का स्वरूप अपनी कुलदेवी में देखो, और टाइम 24 घंटे में से कोई भी एक पकड़ो। मंत्र एक यही है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। आपको 21 दिन में आपकी कुलदेवी का दर्शन किसके अंदर होगा? ज्योति के अंदर। आप दोबारा करोगे तो आपको क्या 3 और 5 के बीच में सपना आएगा। दोबारा करोगे 1 साल के पहले क्या हुआ, 1 साल के बाद कहाँ पहुंच सकते हो, माताजी आपको सपने में 3 और 5 के बीच में बताएगी। माताजी किसी को गाड़ी भर के सामान नहीं देगी, माताजी क्या देगी? बुद्धि। और बुद्धि के द्वारा कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं। महाराज जी